शिव महापुराण अध्याय 4। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ की अपार कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आप सभी श्रोताओं को हमारी पूर्व कथा को स्नेहपूर्वक श्रवण करने हेतु हृदय से धन्यवाद। अब सुनिए श्री शिव महापुराण का अगला दिव्य और रहस्यमय प्रसंग। सूत जी कहते हैं, हे महामुनि, जब भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए तब मुनियों ने श्रेष्ठ नारद जी अपने चित्त को शिव भक्ति में लगाकर पूरे पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे। वे शिवलिंगों के भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए तीर्थ स्थलों में भ्रमण कर रहे थे। दिव्यदर्शी नारद जी का मन उस समय अत्यंत शुद्ध और शांत था। उसी समय दो दिव्य प्राणी शिवगण उनके पास आए। वे वही दो शिवगण थे जिन्हें पूर्व में नारद जी द्वारा श्राप दिया गया था। वे दोनों शिवगण अत्यंत विनम्रता के साथ नारद जी के पास आए और उन्होंने उनके चरण पकड़कर प्रणाम किया। उन्होंने सिर झुकाकर करुण भाव से कहा, हे ब्रह्मर्षि, हम दोनों भगवान शिव के गण हैं। हमने पूर्व काल में आपके साथ अपराध किया था। जब राजकुमारी श्रीमती का स्वयंवर हो रहा था, उस समय किसी कारणवश आपका चित्त मोह से आच्छन्न हो गया था और आपने हमें श्राप दे दिया था। उस समय हम दोनों ने शिव की आज्ञा और प्रेरणा से मौन रहकर वह श्राप सह लिया। यह सब हमारे ही कर्मों का फल है और हम किसी को दोष नहीं देते। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करें और हमारे उद्धार का मार्ग बताइए। यह सुनकर नारद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे शिवगणों, तुम दोनों महादेव जी के सेवक हो, अतः मेरे लिए परम पूज्य और सम्मानीय हो। सत्य यह है कि उस समय मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। मोह ने मुझे अपने वश में कर लिया था और मैंने आवेश में आकर तुम्हें श्राप दे दिया था। लेकिन अब मेरा मन शिव की भक्ति में स्थिर हो चुका है, तो मैं तुम दोनों के उद्धार का उपाय बताता हूँ। सुनो, तुम दोनों मुनिवर विशर्वा के घर जन्म लोगे और अपने पराक्रम, वैभव और प्रताप से संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध हो जाओगे। एक राक्षस रूप में एक रावण और दूसरा कुंभकर्ण के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों शिव भक्त रहोगे, महान बलशाली और जितेंद्रिय बनोगे और अंत में भगवान विष्णु के ही हाथों मृत्यु प्राप्त करके अपने पूर्व शिव गण रूप में लौट आओगे। सूत जी कहते हैं, नारद मुनि की यह भविष्यवाणी सुनकर वे दोनों शिवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने स्थान को लौट गए। वही नारद जी भी अत्यंत शांत और आनंदमय भाव से पृथ्वी पर विचरण करते हुए शिव तीर्थों के दर्शन करते रहे। अंततः वे सब तीर्थों की जननी मोक्षदायिनी स्वयं शिवमयी काशीपुरी पहुंचे, जो भगवान शिव को भी आनंद देने वाली, उनके स्वरूप की समानता वाली और समस्त लोकों में सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। शिव भक्तों, पवित्र काशी नगरी में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। यह वही काशी है जो न केवल पुण्य भूमि है, अपितु स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान भी है, जहाँ हर श्वास में शिव का नाम गूंजता है। हर कण में मुक्ति का मंत्र स्पंदित होता है। जब नारद जी इस नगरी में पहुंचे तब उनका हृदय गदगद हो उठा। वे जान चुके थे कि यह केवल एक स्थान नहीं बल्कि साक्षात शिव स्वरूप है। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ गंगा तट पर बैठकर समाधि लगाई और भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। उधर समय के प्रवाह में
वह भविष्य घटित होने की ओर बढ़ने लगा, जिसकी भविष्यवाणी नारद जी कर चुके थे। विशर्वा ऋषि के तप से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें 2 पुत्र प्रदान किए, एक कुंभकर्ण, दूसरा रावण। यद्यपि वे राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, परंतु शिव भक्ति उनके रुधिर में बहती थी। रावण बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और अपूर्व तेजस्वी था। उसने वेदों का अध्ययन किया, तप किया और शीघ्र ही शिव भक्ति में लीन हो गया। उसने मंदरांचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। 10 सिरों से एक साथ शिव का ध्यान करता, अपनी भुजाओं से अग्नि प्रज्वलित कर शरीर को तपाता और हृदय से बारंबार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता। उसने अपनी भुजाओं को काटकर हवन कुंड में चढ़ा दिया और अंत में जब केवल एक मस्तक शेष रह गया, तब प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। भोलेनाथ ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और उसे जीवन दान दिया। बोले, रावण, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है। तुम जो चाहो वर मांग लो। रावण ने झुककर कहा, हे नाथ, मुझे अमरता नहीं चाहिए, परंतु ऐसा बल चाहिए कि तीनों लोकों में कोई मुझसे पराजित न कर सके। मेरी बुद्धि अचल हो, मेरी भक्ति अडिग रहे और मैं आपके चरणों से कभी विचलित न होऊं। महादेव ने आशीर्वाद दिया और उसे वह अनुपम तेज प्रदान किया जिसके बल पर वह स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों में अपने साम्राज्य की स्थापना कर सका। इधर कुंभकर्ण भी अपने बल और शिव निष्ठा से विख्यात हो रहा था। उसने भी कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया, परंतु देवताओं को उसकी शक्ति से भय उत्पन्न हुआ। इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर सरस्वती से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर नियंत्रण रखे। जब वरदान मांगने का समय आया, तब सरस्वती ने उसकी वाणी पलट दी और वह निर्दर के स्थान पर निद्र अर्थात गहन निद्रा मांग बैठा। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अब वह 6-6 महीने की निद्रा में रहता, फिर जागता और मात्र कुछ ही समय में भोजन कर पुनः सो जाता। इस प्रकार नारद मुनि की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। वे दोनों शिवगण जो एक क्षणिक मोह के कारण श्रापित हुए थे, अपने कर्मों के माध्यम से परम शिव भक्त बन चुके थे। वे यद्यपि राक्षस रूप में भी थे, फिर भी शिव की असीम कृपा उनके पीछे खड़ी थी। रावण जो त्रैलोक्य विजयी बना, अंततः उसी शिव के दूसरे रूप भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ और शिवगण के रूप में पुनः अपने वास्तविक स्थान को प्राप्त कर सका। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठो, जब रावण को महादेव का वरदान प्राप्त हो गया और उसके 10 मस्तक फिर प्रकट हो गए, तब उसके भीतर शिव भक्ति और अहंकार दोनों साथ साथ प्रवाहित होने लगे। वह यह जान चुका था कि उसका कोई शत्रु नहीं है। त्रिलोक में वह निर्भय हो चुका था। उसने यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं और यहाँ तक कि देवताओं तक को पराजित कर दिया। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर सब उनके सामने नतमस्तक हो चुके थे, परंतु रावण जानता था कि उसकी शक्ति का स्रोत स्वयं महादेव है। अतः वह जहां जहां जाता शिवलिंगों की स्थापना करता। हिमालय की कंदराओं से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक
उसने शिव की उपासना को सर्वोपरि रखा, किंतु एक दिन उसके भीतर की अहंकार वृत्ति जाग उठी। वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा, जहां महादेव अपने नंदी गणों के साथ रमण कर रहे थे। नंदी जी ने रावण को रोका, परंतु रावण ने उनका अपमान कर दिया। यह देख नंदी ने रावण को श्राप दे दिया, हे राक्षस, जब तेरा गर्व चरम सीमा पार करेगा, तब एक वानर तेरे कुल का विनाश करेगा। रावण क्रोधित हो उठा, परंतु उसने सोचा, मैं कैलाश को ही उठाकर लंका ले जाऊंगा और वहीं महादेव को स्थापित करूंगा। उसने अपने दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे लगाए और उसे उठाने लगा। सूत जी कहते हैं, रावण की भुजाओं के स्पर्श से कैलाश कांप उठा, समस्त प्राणी भयभीत हो गए। धरती, आकाश, नदियां और पर्वत सब थर्रा उठे। देवी पार्वती भी घबरा गई और महादेव से पूछा, स्वामी, यह कौन बलशाली है जो आपके निवास पर्वत को उठाना चाहता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, यह मेरा भक्त रावण है, किंतु अहंकार वश मर्यादा लांघ रहा है। इतना कहकर भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठा हल्का सा नीचे दबा दिया। कैलाश पर्वत का भार रावण की भुजाओं पर अत्यधिक हो गया। उसकी हड्डियां चटकने लगी, नेत्र बाहर निकलने लगे और वह विक्षिप्त होकर चिल्लाने लगा, त्राही माम, भोलेनाथ। तब रावण ने वहीं पर अपने नाखून से एक वीणा बनाई, अपने शरीर की नसों को तानपुरे की तारों से की तरह खींचा और बैठकर शिव की आराधना करने लगा। उसके मुख से निकला, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका। डम डडम 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 नाद डर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवम शिवम। सूत जी कहते हैं, यह था वह दिव्य शिव तांडव स्तोत्र जो रावण ने अपने संपूर्ण स्वर, शरीर और आत्मा से रचा। उसकी भक्ति सच्ची थी, उसके शब्दों में अद्भुत कंपन था और शिव की तांडवमयी महिमा का ऐसा गायन आज तक किसी ने नहीं किया था। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को मुक्त किया और कहा, रावण, तुम्हारा स्तोत्र मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्ति से, श्रद्धा से पढ़ेगा, मैं सदैव उसकी रक्षा करूंगा। रावण ने झुककर दंडवत प्रणाम किया और फिर कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर लौट गया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है, परंतु अहंकार यदि आ जाए तो वह विनाश का कारण भी बन सकता है। रावण शिव भक्त था, परंतु जब उसकी भक्ति में गर्व घुलने लगे, तब उसे स्वयं शिव ने रोका और फिर भी उसे अपने असली रूप में स्वीकार किया। तो भक्तों, आपने सुनी श्री नारद जी और शिव गणों की यह अद्भुत, गूढ़ और शिक्षाप्रद कथा। जहां एक ओर नारद जी के मोह के परिणाम स्वरूप श्राप दिया गया, वहीं दूसरी ओर उसी श्राप के भीतर छिपा था वरदान का रहस्य। यह कथा हमें यही सिखाती है कि ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। जो कुछ होता है वह
ईश्वर की लीला है, कभी किसी के अभिमान को तोड़ने के लिए तो कभी आत्मबोध कराने के लिए। नारद जी की बुद्धि जब मोह से ग्रस्त हुई तब उन्होंने शिव गणों को श्राप दे दिया, परंतु जैसे ही उनका चित्त शांत और निर्मल हुआ, वे स्वयं ही अपनी भूल स्वीकारते हैं और उस श्राप से भी मुक्ति का मार्ग बताते हैं। रावण और कुंभकर्ण का जन्म, उनका वैभव, उनकी भक्ति और अंततः उनका शिव में लीन हो जाना, यह सब ईश्वर की लीला का ही एक दिव्य प्रसंग है। इस कथा का सार यही है, अहंकार में दिया गया श्राप भी यदि सच्चे हृदय से स्वीकार लिया जाए तो वह भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। शिव की कृपा ऐसी है कि जो उनकी शरण में आया वह कभी विनष्ट नहीं होता। नारद जी अंत में काशीपुरी पहुंचते हैं, जो स्वयं शिव स्वरूप रूपिणी हैं, और वहीं से प्रारंभ होती है एक और पावन यात्रा। तो आइए इस पावन श्रवण के बाद हम भी संकल्प ले कि जीवन में चाहे जितने भी मोह आए, हम शिव का नाम का सहारा न छोड़े। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अधिक से अधिक साझा करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कथा में जानिए रावण की भक्ति का चरम और शिव द्वारा रावण को दिया गया वह रहस्य जो काल से भी परे है। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय काशी विश्वनाथ, जय शिव शंभु।